तो दोस्तों, गोविंद गुरुकुल ऑफिशियल चैनल से एक पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान नहीं है। तब तो आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान हुए। लेकिन पंडित जी, मेरी आवाज़ सुनकर आप घबरा मत जाना, क्योंकि आज की ये आवाज़ आपको सीधे 600 साल पीछे लेके जाने वाली है, जो आपको आपके पुराने दिन याद दिलाने के लिए काफ़ी है। और सुनिए पंडित जी, मेरी ये आवाज़ काशी के ब्राह्मणों ने तो सुन ली है, पर यह आवाज़ अब आपकी बारी है। तू काशी का ब्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा, चिंतन मोर ज्ञानी, मेरे ज्ञान को पहचान। गोविंद गुरुकुल अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहने वाला, बल्कि स्कूल्स में जाके, मंदिर में जाके, गार्डन में, पार्क में, रोड पर जाकर भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में पढ़ाने वाला है। और इसी के लिए हमें आपसे कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जो ऐसी भीख मांगते हैं ना, उन्हें हमारे भाषा में भीख मंगे बोलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो ये स्कूल जाने की बात करते हैं, टेम्पल जाने की बात करते हैं, पार्क जाते हैं ना, ये कहीं भी जाए, ये तो भीख मंगे ही हैं। समझ रहे हो? एक समय था जब कमाली ने सर्वानंद को एक चेतावनी दी थी। आज वही चेतावनी मैं आपको देने जा रही हूँ। कबीर का घर शिखर में, जहाँ शलैली गए पाँव न टिके पपील के, तू पंडित लाद रहा बैल। साफ साफ बोल लड़की, बताती क्यों नहीं? पंडित जी, अगर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से आपको इतनी ही आपत्ति है और ज्ञान चर्चा करने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो संत रामपाल जी महाराज के शतलोक आश्रम धनाना धाम में आ जाइए। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के दिग्गज शिष्य मिल जाएंगे, जिससे वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो हालत सर्वानंद की हुई थी ना परमेश्वर कबीर के ज्ञान के सामने, वही हालत आपकी होने वाली है। पंडित जी, आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि आप खुद ज्ञानी हैं या फिर अज्ञानी? क्योंकि जो असल में ज्ञानी होता है वह अपने ज्ञान के दम पर इंसानियत की मदद करता है, और जो अज्ञानी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति में सबसे बड़ा विद्वान बनने की लालसा और मात्र अपने एक सूचित दायरे के धर्म पर महान बनने की कोशिश करता है। आपने कभी ये जाना ही नहीं कि आप जिसे समंदर समझकर घमंड कर रहे हैं, वह मात्र एक छोटा सा कुआं था। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद वो कमाने खाने पर लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल कॉलेज के पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद PhD जैसे उच्च लेवल की पढ़ाई करते हैं, जिसे हम फिलोसोफर कहते हैं। अब दोस्तों, जरा दिमाग पर जोर लगाओ। जिस तरह 10वीं क्लास का लड़का 10वीं पढ़कर उसमें अहंकार आ जाता है कि उसे सब कुछ आता है, वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के पंडितों का यही हाल है, जिनको लगता है कि इनको सब कुछ आता है, इनके पोटली में दुनिया का सारा ज्ञान है। पर मैंने पहले भी कहा था कि PhD के नाम की एक क्वालिफिकेशन भी होती है, जो उच्च लेवल की स्तर होती है, जिस पढ़ाई में रिसर्चिंग होती है। और वो रिसर्चर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने ऑल यूनिवर्स पवित्र किताबों से उस रब को खोजकर सही जवाब दिया है। वही परमेश्वर है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। अब दोस्तों, ये बात लाजमी है कि 10वीं क्लास का लड़का कभी भी PhD लेवल के स्टूडेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर अपनी अज्ञानता का प्रेजेंटेशन दे सकता है। हमारे गोविंद गुरुकुल पंडित जी का भी यही हाल है। इन्हें लगता है कि इनके पास सारा ज्ञान है, क्योंकि इन्होंने थोड़ी बहुत अध्ययन की है, लेकिन हाई लेवल की स्टडी नहीं की है, क्योंकि इनकी सुई तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश पर जाकर अटक जाती है। उनके ऊपर के लोगों से ये पूरी तरह से अनजान है। अब रही बात इस बात की कि पंडित जी कह रहे हैं कि इन्हें धर्म बचाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, और बेकायदा ये अपने वीडियो पर QR कोड चिपका दिए हैं ताकि लोग इन्हें पैसे ट्रांसफर कर सकें। दोस्तों, क्या इसे ही धर्म बचाना कहते हैं? नहीं ना। पंडित जी कह रहे हैं कि ये स्कूल जाएंगे, गार्डन जाएंगे, मंदिर जाएंगे और सनातन धर्म का ज्ञान देंगे। धर्म बचाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पंडित जी, हम आपसे एक बात साफ तौर पर कहना चाहेंगे। अगर वाकई में आपको धर्म बचाना है तो सबसे पहले अपने ही धर्म के छोटे दबे लोगों को सम्मान देना सीखिए, क्योंकि समाज में सम्मान और बराबरी नहीं मिलने की वजह से लोग मजबूरन अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपकी लापरवाही से, भेदभाव की वजह से लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म पर चले जा रहे हैं। और पंडित जी, जो आप स्क्रीन पर QR कोड लगाकर पैसे मांग रहे हो ना, उसे हमारी भाषा में भिख मंगा कहते हैं। अब आप गार्डन में जाकर मांगो या फिर स्कूल पे या फिर मंदिर पे, रहेगा तो भीख ही। वैसे भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा मंदिर आपके हैं, लेकिन अब
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसी जगहों में भयानक बाढ़ आई, तब वो दान पेटी से 1 रुपया भी नहीं निकला समाज सेवा के कार्य के लिए। और पंडित जी, आप कहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के साथ शास्त्रार्थ करनी है, बड़ी बड़ी किताबें लेकर बैठे हैं। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि एग्ज़ाम के दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके पढ़ाई लिखाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया डंका पीटती है कि कबीर इज सुप्रीम गॉड। अब कृपया करके आपके पास जो जो किताबें हैं उसको अलमारी पर रख दीजिए, क्योंकि आपका ये थोथा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। पंडित जी, जिसका ज्ञान सच्चा होता है उसका ज्ञान पूरे विश्व में डंका बजा देता है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का नाम आपने सुना ही होगा, आज उनके अनुयायी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद साहब जी के स्टूडेंट है, जिसे हम मुसलमान कहते हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनके ज्ञान से प्रेरित हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सच्चा है और ये पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए आए हैं। वो आपके जैसे अपने एक ही धर्म का डंका पीटने के लिए नहीं आए थे। और आखिरी बात पंडित जी, आपने कहा कि गोविंद गुरुकुल ऑफिशियल ने जब से मोर्चा संभाला है तब से आप हमारे गले के कांटे बन गए। किस गलतफहमी में जी रहे हैं? खुद हम कांटे हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठे हैं। और हाँ, आपको मोर्चा संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म से पहले आदि सनातन धर्म हुआ करता था, जब आपके जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय वैसे भी नहीं हुआ करते थे। आप तो छोड़ो, आपके 33 कोटि देवी देवता से लेकर खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं हुआ करते थे, तब से उस परमपिता परमेश्वर ने उन आत्माओं को बना दिया है जो सबसे ऊंचे लोक पर रहते थे। बस बदकिस्मती यही है कि आप सिर्फ अपने धर्म की किताबों को पढ़ कर ये सोच लेते हैं कि आपका ही ज्ञान सबसे बड़ा है, और यह सबसे बड़ी मूर्खता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वी है, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और मैं गोविंद गुरुकुल जैसे जुगनुओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि जुगनू के चमकने से सवेरा नहीं हुआ करता। हुकूमत का तख्त हिला दे वो जलाल रहबर आया है, जो कयामत से भी ना डरे वो कबीर का लश्कर है। tana